नमस्कार मित्रों, कल से सावन स्टार्ट होने वाले हैं और सावन में बहुत सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पे जरूर आएंगे। आखिर क्यों ये इतना ज़्यादा फेमस ये स्थान माने जाते हैं, इनका क्या प्राचीन काल और क्या इतिहास है इस जगह के बारे में। फिलहाल अभी हम लोग गिरमिसानी मठ पे हैं, जिसे गिरमिसानी मठ के नाम से जाना जाता है, जो सीतामढ़ी से लगभग 3 किलोमीटर फतेहपुर गाँव के लास्ट में बसे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण की जो रामेश्वर मंदिर है उनसे भी प्राचीन यहाँ की इतिहास है, यहाँ हलेश्वर स्थान की इतिहास है। तो आइए हम बारीकी से जानेंगे कि हलेश्वर स्थान की इतिहास क्या है और क्यों सावन में सबसे ज़्यादा भक्त यहीं पे आते हैं और कैसा ये जगह है, और आपको बताएंगे कि इस 2024 में कौन कौन सी इसमें जो अपडेट हुआ है उसके बारे में। जय हिंद दोस्तों, आइए आगे हम आपको बताते। देख सकते हैं कि सावन के एक दिन पहले का ये गिरमिसानी धाम यानी मठ जो है उसका ये लुक है, कुछ इस तरह से कार्य प्रगति पे, और कल ही 22 जुलाई से सावन स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम आपको अंदर से दिखाएंगे बारीकी से कि किस तरह का यहाँ का माहौल है और इतना ज़्यादा आखिर यहाँ पे भीड़ क्यों रहता है, और कल ही से सावन यहाँ स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए कि वही वो हलेश्वर स्थान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि प्राचीन काल में यहाँ पे इतिहास है इसका बहुत बड़ा, जहाँ पे एक शिवलिंग का स्थापना हुआ था। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि जो गेट के जस्ट सामने कुछ इस तरह का दुकान भी यहाँ पे है, और इस साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है। और ये छोटा मोटा जगह नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहता है, जो हम आपको आगे पूरा एक एक बारीकी से और इस शिवलिंग के बारे में भी बताएंगे और मंदिर परिषद के अंदर में जाके शिवलिंग भी आपको। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मंदिर गिरमिसानी मठ और बगही धाम को माना जाता है। हालांकि बगही धाम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे यज्ञ भी हुआ था, और ऐसा कहा जा रहा है कि पौराणिक काल में 17वीं सदी की ये बात है, जब यहाँ की मिथिला में बहुत ज़्यादा भूखमरी हो गया था, बहुत दिन अकाल पड़ गया था, तो यहाँ पे भगवान शिव की एक जो आस्था होती है, शिवलिंग होती है, उनकी स्थापना कर हलसी नामक यज्ञ किया गया था, जिस यज्ञ के थ्रू हुई ये गिरमिसानी मठ यानी कि हलेश्वर स्थान पड़ा था। इस जगह का नाम गिरमिसानी मठ है, लेकिन इस जो यहाँ पे शिवलिंग है उनका नाम हलेश्वर स्थान के नाम से ये जाने जाते हैं। तो आइए इनका इतिहास क्या है जो इस जगह पे लिखा गया है। जबकि हम आपको बताते हैं श्री हलेश्वर नाथ महादेव मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। त्रेता युग में मिथिला राज्य में पड़े भीषण अकाल से मुक्ति के लिए मिथिला नरेश राज श्री जानकी जी ने इस स्थल पर शिवलिंग को स्थापित कर हलेष्टि यज्ञ किया था। इसी स्थल से जनक जी ने जमीन में हल जोतना आरंभ किया था, इसलिए यह शिवलिंग हलेश्वर नाम के प्रसिद्ध है। हल जोतने के क्रम में ही जगत जननी माँ जानकी धरती से प्रकट हुई थी। तो आपको हम बता दें कि जब हलेष्टि नामक यज्ञ यहाँ पे हुआ था, जिसके थ्रू यहाँ से श्री जनक जी महाराज थे, वो यहाँ से हल जोतते जोतते रेलवे स्टेशन होते हुए पुनौरा धाम में गए, वहाँ पे माता श्री जानकी जी का जन्म हुआ था, जिसके नाम से ये हलेश्वर स्थान और ज़्यादा भी विख्यात है। और इसमें एक शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं, जो पौराणिक काल में रामेश्वर जो मंदिर है उससे भी ज़्यादा इसका प्राचीन इतिहास माना जा रहा है। और चलिए हम आपको दिखाएंगे। अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ स्वागतम मुख्य मंदिर का द्वार और हलेश्वर उद्यान है, यानी कि ये एक प्रकार का जो पर्यटन स्थल होता है, जो सीतामढ़ी जिला के लिए ये एक प्रकार के बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है, जहाँ से बहुत दूर दूर से विदेशी लोग हो या किसी और स्टेट का लोग है जो यहाँ पे भारत में इस स्थान पे जरूर घूमने आते हैं। कि जो भगवान शिव की शिवलिंग बैठाई गई है उसमें जाकर आप शिव की शिवलिंग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको दिखाएंगे कि कल जो सावन के लिए जो भक्त लोग आने वाले हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे भीड़ होता है, जिनके लिए देख सकते हैं कि यहाँ से न भीड़ भाड़ हो, इसलिए पुरुष और महिला के जाने के लिए यहाँ पे बंदोबस्त किया गया था। कुछ इस तरह से बांस से घेर कर और उस हो के साइड से होकर के और इस होकर के अंदर मंदिर परिसर में कल शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। अब चलिए हम आपको बिना देरी किए हुए शिवलिंग दिखाते हैं। भगवान शिव का जो प्रतिबिंब यहाँ पे रखा गया था, पहले आप आइएगा तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे घंटी आपको मिलेगा, जो मंदिर परिसर में जा सकते हैं। और चलिए हम इस साइड से कल आएंगे बहुत सारे भक्त, और इस होके घूमते घूमते इस होके यहाँ से अंदर मंदिर परिसर में। तो देखिए अभी हम फिलहाल अंदर जाएंगे मंदिर परिसर के अंदर में, क्योंकि भगवान शिव का यहाँ पे एक शिवलिंग बैठाया गया है, जो हम बताए थे हलसी नामक यज्ञ हुआ था और राजा जनक जी ने यहाँ पे शिवलिंग बैठाए थे, क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था, और इसी अकाल के कारण इस जगह का नाम हलेश्वर नाथ पड़ गया, जो हम आपको दिखाते हैं। और इस साइड आइए आप, और यहाँ देख सकते हैं कि एक दान पत्र भी यहाँ पे है, दान पत्र। और सबसे पहले मंदिर परिषद के अंदर जाने से पहले हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि प्रवेश द्वार बाबा हलेश्वर नाथ। जय बाबा हलेश्वर नाथ प्रवेश द्वार, यानी कि भगवान शिव का जो मेन गेट हुए, और जो शिव जी के यहाँ पे कल जल चढ़ाने आएंगे उसका सबसे मेन द्वार यहीं पे है। और चलिए हम बिना देरी
एक मेन गेट ये हो गए जहाँ पे कल यानी सावन शुरू होने वाले थे, सावन के चलते यहाँ पे अभी कार्य प्रगति पे है। और दूसरा गेट उस होके हैं जो जहाँ से निकलने वाले। तो फिलहाल हम अभी अंदर चलते हैं भगवान शिव के शिवलिंग के पास और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का शिवलिंग किस प्रकार का है। तो देखिए फिलहाल अभी हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे राजा जनक जी ने शिवलिंग का स्थापित किया था, क्योंकि उस समय अकाल पड़ा था। और चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो शिव भगवान जी का शिवलिंग है कुछ इस प्रकार से। तो मित्रों, आप सबसे पहले जब अंदर प्रवेश कीजिएगा तो इस प्रकार से कुछ आपको शिवलिंग दिखाएंगे और इनके चारों बगल में माता रानी और अदर जो भगवान है उनका, यहाँ पे गणेश जी का फोटो इसमें, और अंदर की नज़ारा कुछ इस तरह से आप देखिएगा। तो यहाँ पे और कल सावन के चलते बहुत ज्यादा भीड़ है, तो सारे के सारे बगल बड़ा पंखा लगा दी गए हैं ताकि जो भी भक्त आए उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं होंगे। और यहाँ पे जो है भक्त लोग हमेशा अर्पण रहते हैं भगवान शिव के लिए, क्योंकि यहाँ पे जनता का भी कोई प्रॉब्लम न हो। तो आप देख सकते हैं कि भगवान शिव का, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भगवान शिव का शिवलिंग है कुछ इस तरह से आपको लगेंगे। और भगवान शिव बीच में है, जहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि नाग देवता का भी यहाँ पे एक पिक्चर बनाए गए हैं भगवान शिव के चारों बॉल। ये सिल्वर का चारों बॉल से भगवान शिव के काते हैं, इसमें भगवान शिव बैठे हुए हैं। और इसके कांच से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार मंदिर है, छोटे छोटे मूर्ति भी लगे हुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पंखा का भी व्यवस्था कर दिया गया है, क्योंकि कल जब यहाँ पे सावन शुरू होंगे तो किसी प्रकार के भक्त को दिक्कत न हो। और इस प्रकार के भगवान शिव के यहाँ पे प्रतिबिंब स्थापित किए गए थे, क्योंकि उस समय राजा जनक जी ने यहाँ स्थापित किए, जिसके नाम से हलेश्वर स्थान प्राप्त हुआ। और इस प्रकार आप चारों बल देख सकते हैं, इसी साइड से होकर के जाइएगा बाहर की ओर, जो इस प्रकार की रास्ता सेम है जैसा कि बाहर से दिखाया गया था। यहाँ पे एक ढोल है जो मोटर के द्वारा यहाँ पे हमेशा शाम के शाम जब भगवान शिव की अर्चना और पूजा होती है तो उस समय यही ढोल के थ्रू बजता है। और जब वहाँ से बाहर आइएगा तो आपको इस साइड में आप जब आइएगा तो जब आप भगवान शिव से वहाँ से दर्शन करके आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा माँ पार्वती का यहाँ पे एक मंदिर है, और इस साइड मंदिर होंगे माँ पार्वती का। उसके बाद इसी आंगन से होके इसी प्रांगण में भगवान शिव के जो प्रांगण है उसमें यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बजरंगबली का भी प्रतिबिंब है। इस प्रकार हमारे वीर हनुमान जी का यहाँ पे प्रतिबिंब है। और यहाँ जो वीर हनुमान जी की कथा है संकट मोचन का या वंदना जो है वह पार्वती चालीसा है, जो इस साइड में आपको दीवार पे मिल जाएंगे, जिसे आप पढ़ करके अपना जो। तो मित्रों देखिए फिलहाल जब हम आपको दिखाए कि भगवान शिव का जो शिवलिंग था वो कुछ इस प्रकार अंदर में था, और बाहर निकलिएगा तो कुछ इस प्रकार से मंदिर का आपको रूप दिखेंगे। जब मंदिर से आप बाहर आइएगा तो यहाँ पे एक यज्ञ स्थल मिलेंगे आपको, ये यज्ञ स्थल होगा। जब यहाँ पे भगवान शिव के जब आप दर्शन कीजिएगा तो यहाँ पे आइएगा तो भगवान शिव के छोटे छोटे भी आगबीम है, शिवलिंग है, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो त्रिशूल है जो हमारे हिंदू परंपरा में मान्यता मिली है वो है, और जो ध्वज है वो है। और आप आगे आइएगा तो यहाँ पे आप देखता लगता है कल से सोमवारी यानी कि सावन शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पे आप चंदन के लिए भी देख सकते हैं कि यहाँ चंदन भभूत भी कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जब आइएगा तो भगवान शिव के दर्शन कीजिएगा तो आप कात में आइएगा तो आपको कात में एक भगवान जी का इस प्रकार से कुछ प्रतिबिंब भी मिलेंगे। और हमारे हिंदू परंपरा में ऐसे कहा जाता है कि दुर्गा जी के जो 8-9 रूप है और महारानी जी के जो 7 बहन है वो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। ये महारानी जी के 7 बहन, ये हमारे हिंदू परंपरा में ट्रेडिशनल हम लोग का है। तो मित्रों कल सावन जब स्टार्ट होंगे तो इसी रास्ता से होके कांवड़ यात्रा जो आएंगे भक्तों का वो बहुत बड़ा यहाँ पे भीड़ आता है। ये तो कुछ नहीं है, आगे तक भी भीड़ इसमें रहेंगे। सुबह 4 से 5 बजे सुबह से यहाँ पे कांवड़ यात्रा, खास करके यहाँ बागमती जो नदी है वहाँ से ऐसे माना जाता है कि वहाँ के पानी बहुत शुद्ध होते हैं, जिसे लेकर ये कल इसी होके भगवान शिवलिंग के पास जाएंगे, शिव के शिवलिंग के पास, और उस मंदिर प्रांगण में वहाँ पे जल चढ़ाएंगे। तो फिलहाल हम मंदिर प्रांगण में आपको बिना देरी किए हुए भगवान शिव का शिवलिंग दिखाएं। और इस साइड ये छोटा मोटा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, जहाँ पे कल जब सावन स्टार्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे झूला उला और मेला भी लगे हुए हैं, जो चलिए हम आपको बिना देरी किए हुए दिखाते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जब भगवान शिव से आप भेंट कीजिएगा तो कल जब सावन स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा मेला है। आप इस साइड देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फूल उल जो होते हैं, फूल उल भगवान शिव को चढ़ाने के लिए धतूर उतूर जो यहाँ पे इस साइड से आपको मिलेंगे और आगे भी मिलेंगे। और इस साइड से आप देखिएगा तो बहुत सारे ठेला उला मिलेंगे, दुकान उकान। मेला परिषद के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा चाट चाउमीन, मूढ़ी चप जो यहाँ के फेमस होते हैं, लिट्टी समोसा, जिलेबी, बुनिया, इन सब का दुकान आपको इस साइड में मिलेंगे। देख सकते हैं कि हलेश्वर स्थान का वो मेन गेट हो गए, और एक छोटा सा गेट है ताकि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा भक्त आ जाए तो भीड़ ना हो, तो इस साइड से भी निकलने वाला गेट है। और इधर आप अंदर चलिएगा तो इधर अंदर मंदिर परिषद के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आता है। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि ये
जो यहाँ का फेमस दुकान सब जो होते हैं मुरु चप जलेबी, इस बार सावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे अपना कारोबार शुरू किए हैं कि यहाँ पे कुछ बिके, और जो ये संसाधन है इनके थ्रू ही जितना भी मंदिर परिषद में लोग आएंगे, कल भक्त आएंगे भगवान शिव का दर्शन करने के बाद यहाँ से जो अपने भेंट के तौर पे, प्रसाद के तौर पे लोग खाने पीने को यहाँ से सामान खरीद के ले जाएंगे। जो बहुत बड़ा मेला है ये, कोई छोटा मोटा नहीं। हालांकि मेला कल से सावन शुरू होंगे, और आज देख सकते हैं कि मेला पूरी तरह से यहाँ पे लगने को तैयार हो चुका है, और कल पूरी तरह से यहाँ लग जाएंगे। और आपको उस साइड ले जाते हैं जिस साइड मेला, इधर तो हो गए सारे सामान वामान बिकते हैं, और उस साइड आप चलिएगा तो झूला जो बच्चे के झूलने के लिए जो है उसका भी प्रतिबंध किया गया है। मंदिर परिषद में जब आइएगा तो आपको इस तरह से व्यवस्था है कि आप कहीं बैठ सकते हैं, धूप हो, बारिश हो या कोई भी चीज़ हो, जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और सावधानी से रह सकते हैं। मंदिर परिषद के अंदर जब आप आइएगा तो आपको ऐसा पेड़ वेड़ भी मिलेंगे ठंडा उंडा बैठने उठने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं रिशु फास्ट फूड भी है, जिसमें सभी प्रकार का मंदिर प्रसाद के अंदर है तो भेज ही चीज़ मिलेंगे। और इस बार तो कुछ अलग होंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भी लगने वाले हैं। और देख सकते हैं कि सारे के सारे जो बैठने उठने की जो व्यवस्था थी उसको पेंट और कलर अच्छी से व्यवस्था कर दिया गया है। और मेला में बहुत सारे झूला भी आए हुए हैं, जहाँ पे बच्चे के झूलने के लिए इसे जहाज झूला कहा जाता है, जिसपे एक तरह से बहुत भयावना और डरावना भी होता है, लेकिन जब झूलते हैं जिनके अंदर वो हिम्मत होते हैं तो इस पे झूलने में भी बहुत अच्छा लगता है झूलते हुए। और बच्चे के देख सकते हैं कि वो कूदने जंपिंग झूला भी है, और छोटे छोटे बच्चे के बैठने के लिए ये है। और ये मंदिर प्रसाद में इस साइड आप देख सकते हैं कि ये जो बैठने के लिए रूम की तरह ऊपर से जो ढाला गया है, और इधर आप देख सकते हैं कि ये हो गए और इस साइड में ये हो गए। तो जैसा कि गाइज हम आपको बताएं कि कल सावन स्टार्ट होने वाले हैं, और यहाँ हम आपको यहाँ जो प्राचीन इसका इतिहास थे हमारे हलेश्वर स्थान के, उनके बारे में बताएं, और जो परंपरा हमारे हिंदू में आते हुए है और बहुत दिन से यहाँ पे सावन में हर साल बहुत सारे भक्त आते हैं, वो सारे के सारे दिखाए आपको हम, और कितना ज्यादा पे यहाँ पे मेला लग गया है, और कल बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ भी होने वाले हैं। कल जरूर आप याद रखिए कि सावन में इस बार हलेश्वर स्थान आकर के हमारे हिंदू परंपरा के तौर पे हम भगवान शिव को उसी रूप में और उसी तौर पे यहाँ पे जलासाधन यानी जल चढ़ाएंगे और मेला का भी इंजॉय लेंगे। तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि कल आप आ रहे हैं कि नहीं हलेश्वर स्थान, और इन मंदिर परिषद का एंजॉय लीजिए, ताकि ये पर्यटन स्थल के तौर पे और भी ज्यादा पर जगह जाने जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ताकि जो भी स्टेट के लोग आए या बाहर विदेश के लोग आए वो हमारे सीतामढ़ी यानी हमारा सीतामढ़ी पे एक छोटा शहर है, इस शहर में आए और हलेश्वर स्थान पर्यटन स्थल के तौर पे यहाँ जरूर लोग घूमे। ताकि आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस नज़ारा का मजा कल जरूर लीजिएगा। जय हिंद।